नमस्कार दोस्तों। आज की जो सबसे बड़ी हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जहर का काम कर रही है, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो एक कह लीजिए जहर का फैलाने का काम करते हैं। जहर फैलाने का काम करते हैं। वो उनका काम यही होता है, ना ही उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके पूर्वजों ने कुछ कर पाया, ना ही उन्होंने कुछ कर पाया। वो क्या करते हैं कि यही उनका काम है कि उनका लड़का क्या कर रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में कितना पैसा आ रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, वो लड़का कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं। तो उनका यही काम होता है। और जरा सी कहीं ना कहीं कमी ढूंढकर दूसरे परिवारों में, कमज़ोर परिवारों को, निचले तबके के जो परिवार हैं उनको लड़ाना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप को संभालना। ऐसे लोग व्याप्त हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक ऐसे बंदे जो समाज में व्याप्त हैं कि वो पैतृक धनवान थे। आज वो लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक कह लीजिए कि जो निचले तबके का, मिडिल से लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति, और वो कह लीजिए कि कोयले की खदान से निकला और उसने मेहनत की, दिन रात एक खून पसीना एक कर दिया, और उसने एक किया, और उसके बच्चों ने एक बड़ी सफलता अर्जित की। क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपना खून पसीना, मेहनत सब अपनी मेहनत पर दिया। उसके बाद अपने बच्चों पर ध्यान दिया। उनके बच्चे सफल हुए। और जो पैतृक धनवान संपत्ति उनको मिली पैतृक, वो कहाँ है। लेकिन क्या है कि वही चीज़ है, जैसे सैमसंग और नोकिया कंपनी आज के समय में उनका कोई वो नहीं है, विलुप्त होती जा रही हैं। और वैसे ही अगर व्यक्ति समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता है तो वो पीछे चला जाता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। और हम सोचें कि हम समय काट रहे हैं, नहीं, समय हमको काट रहा है। और जो आज समय है वो कल नहीं, और जो कल होगा वो आज जैसा नहीं होगा। तो ऐसे लोग, और वो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ कि किसी को बुला के बैठाना, लड़ाई लगवाना, और इस पार्टी से लड़ाई लगवा दी, उसका एक पार्टी उसके साथ, एक पार्टी उसके साथ, उसका भला कर रहे हैं। उसके साथ में क्या कर रहे हैं कि उसको कि हम तुम्हारा साफ करवा देंगे, सब भले बन रहे हैं कि हम तुम्हारे चहेते हैं, सबसे बड़े चहेते। और सबसे बड़े गद्दार वही लोग होते हैं। उनका क्या होता है, उनका आटा पिसवाना है, तेल पिरवाना है और खाद डलवानी है, ये काम उनके होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचा जाए, बच के रहना चाहिए, दूरी बना के रहना चाहिए। खुद अपने आप पर, अपने बच्चों पर, और जो एक कह लीजिए बच्चों पर मेहनत करना चाहिए। उनको सफल बनाएं। जब वो सफल होंगे तो परिवार सफल होगा। तो कहते नहीं कि मतलब आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवर जाता है। और लोग जो हैं, ये समाज जो है एक केचुए के समान है। केचुआ टेढ़ा मेढ़ा होता है। अगर केचुआ जा रहा है, कोई समस्या है, आगे यहाँ इधर दिखाई पड़ी, तो तुरंत पीछे मुड़ जाएगा। पीछे वाले घूमेगा नहीं, वो ऐसे जा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत उसको दिखी तो यहीं से वो पीछे वाले से ऐसे चलना शुरू कर देगा। यही हाल समाज का है। समाज क्या है कि समाज में लोग ऐसे हैं कि मतलब आप अगर कुछ कर रहे हो तो उंगली उठाएंगे, और जब आप सफल हो जाओगे तो वही सबसे पहले सलाम करने आएंगे। अरे भैया, हम तो पहले से ही जानते थे तुम कुछ करोगे, बड़ा करोगे, और तुम बहुत अच्छे थे। अगर नहीं हो पाए
तो अरे ये तो देखते थे, वो वहाँ लौंडियाबाजी करते थे, वहाँ लड़कियाँ घुमाया करते थे, ये ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे। तो लोगों पर विश्वास, लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर सुननी किसकी है? सिर्फ अपने माता पिता की, माता पिता की अपनी बात सुननी है, बाकी किसी की नहीं सुननी है, बाकी किसी की बात नहीं सुननी है, अपने आप पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है। ऐसे लोग, और जो क्वेश्चन करने वाले लोग हैं ऐसे, मतलब उनका कोई ना ही खुद कर पाए, कुछ कर पाए, ना ही उनके बच्चे कुछ कर पाए हैं, और वो उनका काम है बस यही देखना कौन क्या कर रहा है, बस कमेंट करना। और जब कोई व्यक्ति सफल होता है, सफलता प्राप्त करता है, अचीवमेंट उसको मिलती है, तो वो एक कह लीजिए जूता होता है उस व्यक्ति के मुंह पर, कमेंट करने वाले लोगों के मुंह पर एक जूते का काम करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आदाब।